नमस्कार दोस्तों। डॉलर रूपी स्पेशल एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 3 मई 2025 सैटरडे। लास्ट दिन यानी फ्राइडे को हमने क्या देखा? डॉलर रूपी में एक शार्प एप्रिसिएशन देखा टू 83.7577 लेवल्स तक एंड फाइनली क्लोज्ड एट 84.48 लेवल पे। सो डॉलर रूपी में ऐसा स्पेसिफिक क्या हो गया कि जोर का झटका जोर से लगा? उसी का एक एनालिसिस का प्रयास इस वीडियो के थ्रू से हम करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ से और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम चार्ट में चलते हैं। चार्ट के लिए मैं दूसरा स्क्रीन को शेयर करता हूं। दूसरा स्क्रीन में जाने के बाद हम देखेंगे कि डॉलर रूपी जो लास्ट के दिन में, ये जो चार्ट आप देख रहे हो, ये जो चार्ट है इसमें डॉलर रूपी फ्राइडे के दिन में ओपन कहां पे हुआ? एट 84.56, देन traded low of 83.77 एंड फाइनली क्लोज्ड एट 84.47। उससे पहले भी आप देखोगे जो थर्सडे के दिन है हमारे यहाँ पे मे डे के लिए एज वेल एज महाराष्ट्र दिवस के लिए मार्केट क्लोज था। बोथ इक्विटी मार्केट एज वेल एज द करेंसी मार्केट, बैंक्स हॉलीडेज यहाँ पे था, जिसके कारण ये नो ट्रेडिंग डे था, हॉलीडे वाला दिन था। एंड प्रायर टू दैट मीन्स लास्ट डे ऑफ अप्रैल विच इज 30th of April। 30th of April में क्या हुआ? वहां पर भी एक शार्प एप्रिसिएशन देखा गया फ्रॉम एन intraday high of 85.26. 85.26, it traded low of 84.47 and closed at 84.55। यानी वेंसडे 30th April एंड 2nd April फ्राइडे को रूपी में अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखा गया। तो इसके अगर हम बैकग्राउंड देखने का प्रयास करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? पहला बात है कि डॉलर बुल्स और means waiting for dollar rupee to again hit towards 88 levels, जिसके कारण एक्सपोर्टर्स लोग प्रोबेबली अपने ओपन पोजीशंस को ज्यादा हेज नहीं किया होगा एंड दे आर वेटिंग फॉर 88, 89, 90 एंड सो लेवल्स। ये एक रीजन था। दूसरी बात क्या था? हमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव में दो चीज देखना था। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हमने ये देख रहे थे कि एक यूएस चाइना वाला एक जो ट्रेड रिलेटेड वार चल रहा था, उसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यूएस ने अपना जो स्टैंड है वो काफी सॉफ्ट कर रहा है। दे वांटेड टू पुट प्रेशर ऑन चाइना to just sit in front of America for in terms of that means to negotiate the means trade talk। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि चाइना अपना जो वीकनेस यहाँ पे दिखाया नहीं, रेदर अमेरिका का थोड़ा सा जो स्टैंड है वीक पड़ चुका है। लास्ट हमने देखा ये जो 30th of April को यूएस जीडीपी डेटा आया, उसमें भी नेगेटिव ग्रोथ देखा गया था। नेगेटिव ग्रोथ का मेन रीजन क्या था? ट्रेड सैंक्शन रिलेटेड जो मींस एक्सेसिव मींस पीपल पब्लिक मींस ओवरऑल द बिजनेस जो है उसका नेगेटिवली इंपैक्ट किया था। अच्छा, ये हो गया बैकग्राउंड। यानी जो ऐसा लग रहा था कि यूएस चाइना वॉर चलेगा, चाइना प्रॉब्लम फेस करेगा, चाइनीज युआन आपका और भी डेप्रिशिएट करेगा 7.37 के ऊपर। जस्ट सेकेंड, चाइनीज युआन का 7.3650 के ऊपर चाइनीज युआन का एक मींस स्ट्रेटेजिक वीकनेस के लिए एंटायर मार्केट वाज वेटिंग। लेकिन यहाँ पे देखा क्या गया कि चाइनीज युआन जो है उस डेंजर जोन के ऊपर सस्टेन करने किया नहीं है, रेदर एप्रिशिएट करने लगा है। ये जिसके कारण क्या हुआ, दो डॉलर बुल्स जो
डॉलर रुपी को हायर लेवल्स में देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार में थोड़ा सा डेंट आया। एंड ऑल्सो क्या हुआ आपका, जैसे ही रुपी एप्रिशिएट करने लगा कुछ समय के लिए, तो आरबीआई ट्राई टू कर्व द वॉलेटिलिटी, लेकिन सब्सिक्वेंटली लास्ट जो 2 ट्रेडिंग डेज है, दैट मीन्स 30th ऑफ अप्रैल एंड 2nd ऑफ मई को, हमने ये देखा कि उन लोगों का एब्सेंस था टू डिफेंड रूपी एप्रिसिएशन से। तो लोअर लेवल पे बायर्स मिसिंग था, ऑल्सो एक्सपोर्टर्स वर इन पैनिक। मीन्स इट्स माई इंटरप्रिटेशंस कि ऐसा प्रतीत होता है कि एक्सपोर्टर्स जिन्होंने रुपी को हेज नहीं किया, उन्होंने अपना एक्सपोजर को हेज नहीं किया, उन्होंने ये कोशिश किया कि चलो ठीक है, दे रन फॉर कवर्स। ये हो गया, आरबीआई इंटरवेंशन नहीं था। डॉलर का जो मीन्स यूएस चाइना वाला जो टेंशन का एक्सपेक्टेशंस था, ऐसा प्रतीत होता है कि अमेरिका अपना जो एग्रेशन से सॉफ्ट कर रहा है, जिसके कारण जो ग्लोबल टेंशन से धीरे धीरे कम हो सकता है। ऑल्सो क्या देखा गया कि डिस्पाइट इंडिया पाकिस्तान का जो टेंशन चल रहा है आफ्टर 22nd द सैड इंसिडेंट ऑफ पहलगाम ऑन 22nd ऑफ अप्रैल, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान का वार लग जाएगा, एंड उस वार के कारण हमारा इक्विटी मार्केट में भी थोड़ा सा डेंट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा, लॉट ऑफ इनफ्लोज हिटिंग द मार्केट। एक इनफ्लो है आपका रिलेटेड टू द आईपीओज, दूसरा इनफ्लोज है एफआईआई। ऐसा प्रतीत होता है कि दे टर्न पॉजिटिव ऑन इंडिया, तो कंसिस्टेंटली दे स्टार्टेड मींस बाइंग द इक्विटी मार्केट, जिसके कारण काफी इनफ्लोज मार्केट को हिट हुआ। एंड फाइनली एमएससीआई का जो रिजिक है, जिसके कारण यहाँ पे काफी इनफ्लोज हिट हुआ। एक साइड में काफी कॉन्टिन्यूसली इनफ्लोज हिट हो रहा है, एंड दूसरे साइड में क्या हो रहा है, आपका जो बायर्स का मिसिंग था। ये हो गया ओवरऑल पर्सपेक्टिव। इस पर्सपेक्टिव के बेसिस पे क्या हुआ, रूपी में एक झटका आया, मीन्स रूपी एप्रिसिएशन का एक झटका आया, जिसके कारण हमने फ्राइडे को देखा रूपी 83.75777880 तक लो टच किया, एंड फाइनली क्लोज्ड हायर एट 84.48। ये हो गया ओवरऑल पर्सपेक्टिव। अभी हम यहाँ पे ये एनालाइज करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे पहले हम देखेंगे प्रीवियसली हमारा क्या एनालिसिस था। ये जब 10th फरवरी का वीक क्लोज हुआ, उसके बाद यानी हमारा ये जो 17th फरवरी ऑनवर्ड्स जो हमारा एनालिसिस था, वीकली डॉलर रुपये एनालिसिस, उसमें हमारा क्या रीडिंग्स था, एंड सब्सिक्वेंटली हमने डिफरेंट लेवल्स पे सब्जेक्ट टू डिफरेंट कंडीशंस रुपी का हमने कहाँ पे टारगेट किया था। हमने यहाँ पे रुपी का टारगेट किया था 84.00 से 84.50। उसके लिए हम क्या जाएंगे, हमारा जो रुपी का एनालिसिस है ये डेटेड 17th फरवरी। सो 17th फरवरी का जो एनालिसिस है उसमें हम देखेंगे रुपी पोर्शन को, क्या हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। that is dollar. डॉलर में लास्ट वीक में एक नेगेटिव कैंडल, क्या नेगेटिव कैंडल, एक बियरिश, और बियरिश का भी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बियरिश एंगल्सिंग। लेकिन ये रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे, सो ये ऑल टाइम हाई पे एक नेगेटिव मींस एक बियरिश एंगल्सिंग कैंडल बना हुआ है। यानी यहाँ पे आपका लास्ट वीक में बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखा गया, बड़े अमाउंट से इंटरवेंशन किया गया बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हम देखेंगे दो चीज। पहला चीज देखेंगे यहाँ पे आपका फुल बार 13 जनवरी वर्सेस द हाई वर्सेस vis-a-vis फरवरी का हाई एंड RSI। तो यहाँ पे RSI में हाई और RSI में
लो अभी फॉरवर्ड डाइवर्जेंस का ट्रिगर कब होगा? जैसे ये जो नेक लाइन इस यानी 85.15 का ये नेक लाइन कौन सा नेक लाइन है? ये 86.15 जनवरी का जो लो है ये जैसे नॉट 85.15 86.15 एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा इन सच ए केस यहाँ पे ये डाइवर्जेंस फॉरवर्ड डाइवर्जेंस एक्टिवेट हो जाए। फॉरवर्ड डाइवर्जेंस रिवर्स डाइवर्जेंस बहुत खतरनाक होते हैं। खतरनाक का मतलब अगर इस टाइप का एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन जाते नेक्स्ट वीक या आने वाला समथिंग लाइक दिस देन ये डॉलर रुपी को इस रुपी को और रैपिडली अप्रिशिएट करवाने के लिए तैयारी कर। तो ये हो गया आपका 17 फरवरी का एनालिसिस। अभी हम आएंगे नेक्स्ट, ये आ गया 10 मार्च का एनालिसिस। 10 मार्च के एनालिसिस में हमने क्या एनालाइज किया था? हालांकि एवरी वीक we are waiting for rupee sharp appreciations with certain triggers, certain conditions. डॉलर रुपी में क्या है कि यहाँ पे एक फॉरवर्ड डाइवर्जेंस बनाया जिसका ट्रिगर होना चाहिए 46.10 इसके 46 एंड 46.10 के नीचे अगर 86 एंड 86.10 होना चाहिए एप्रिसिएशन। देखिए यहाँ पे अभी तक आने का नाम ही नहीं है। ये जो 24 फरवरी में दोबारा स्विंग हाई को फेस करने का चैलेंज करने का प्रयास किया एंड फेल हुआ एंड लास्ट वीक में प्राइस रिजेक्शंस हुआ फ्रॉम द हाई। सो यहाँ अभी यहाँ पे वॉलेटिलिटी यहाँ पे ये वाला एनालिसिस किया था कि वॉलेटिलिटी जोन काफी हीट हो रहा है। ये एरिया पे, ये वाला एरिया पे इस कैंडल के बाद हमने 10 मार्च वाला कैंडल में हमने ये एनालिसिस किया था। यहाँ पे हमने ये एनालिसिस किया था जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते रुपी में काफी वॉलेटिलिटी होगा। और हमारा जो 17 फरवरी का एनालिसिस था उसके हिसाब से हमें एक रेड कैंडल चाहिए था जो आपका इस जो 27 जनवरी का लो दैट मींस 86.10 एंड 86.15 के नीचे क्लोज देना चाहिए था। तो यहाँ पे आ चुका था। उसके बाद हमारा ट्रिगर आ गया था नीचे की तरफ 84 से 84.50 का हमारा टारगेट था। ये था हमारा प्रीवियस। हालांकि मैं सिर्फ 2 वीडियो के ही डिस्कस किया हुआ हूँ, लेकिन और भी जितना भी आपका 17 फरवरी के बाद से वीकली रुपी पार्ट को आप चेक करोगे तो आपको वहां पे हमारा एनालिसिस, हाँ बीच में काफी वॉलेटिलिटी हमने देखा था। इवन ये वाला हफ्ते के बाद मींस जब हमारा ये एनालिसिस था 7 अप्रैल, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 86.40 से 86.60 का एक रेजिस्टेंस जोन था। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर अगर सस्टेन करते हैं देन हमें ये देखना था कि CNH आपका 7.37 के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। डॉलर इंडेक्स में कुछ मींस वीकनेस देखते हैं, में स्ट्रेंथ देखते हैं। देन इन सच ए केस CNH अगर फर्दर डेप्रिशिएट करते हैं तो रुपी में प्रेशर रख सकते हैं। अदरवाइज ये जो 86.4060 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज द रेजिस्टेंस। उसके बाद का हमारा सर्टेन कंडीशंस था कि इस कैंडल के नीचे या ये कैंडल के नीचे हमारा जो टारगेट होगा 84 से 84.50 का टारगेट होगा। ये हमारा एनालिसिस था। इस वीडियो प्रेजेंटेशन के थ्रू से मैं ये बताना नहीं चाहता हूं कि हमने ये एनालाइज किया था। रेदर हमारा इंपॉर्टेंस स्ट्रेस यही होगा कि हम कैसे एनालिसिस करते हैं, प्राइस एक्शंस को हम कैसे देखते हैं, मींस ये किस किस हिसाब से सर्टेन कंडीशंस के बाद ये अप्रिशिएट करेगा या डिप्रिशिएट करेगा। सो हमारा जो टारगेट था ये टारगेट फुलफिल हो चुका है। व्हाट नेक्स्ट के लिए अभी आज के दिन में 3 मई 2025 सैटरडे अभी हम एनालाइज करेंगे। अभी यहाँ से हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पे अगर हम मंथली RSI को देखेंगे, मंथली RSI आपका जस्ट बिलो 60 at 56.86, whereas
weekly RSI is near 40 at 40.38. ये जो 40 levels है on weekly perspective as well as अगर monthly perspective में in future कभी आते हैं, these two levels are expected to act as a good testing zone. Support zone नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा ये मानना है कि support will be a particular level will be considered as a support if price respects the area. Area will be considered as a resistance zone if आपका price resist at that level. तो यहाँ पे हमारा ये level weekly RSI at 40 हमें ये देखना है मंडे ऑनवर्ड्स यानी 5th मई ऑनवर्ड्स हमें ये देखना है कि ये जो RSI 40 इसको रेस्पेक्ट करते हैं एंड रेस्पेक्ट के बाद क्या ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुल बैक करते हैं. अभी ये हो गया विथ रेस्पेक्ट टू RSI. विथ रेस्पेक्ट टू आपका प्राइस एक्शन के हिसाब से हम अभी क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने एक मस्त पिन बार देखा. ये जो फ्राइडे का प्राइस एक्शन है इसको पिन बार बोलते हैं. यानी ये पिन बार का पावर बहुत ही मींस स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसका मतलब क्या है, अबव द हाई ऑफ द पिन बार वन कैन गो लॉन्ग कीपिंग द लो ऑफ द पिन बार एज द स्टॉप लॉस. लेकिन यहाँ पे काफी बड़ा रेंज है जिसके कारण आपका ये जो ट्रेडिंग के लिए इतना बड़ा रेंज मींस ऑलमोस्ट 1 रुपी कोई रख नहीं सकते. सो रेदर यहाँ पे हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा प्राइस एक्शंस को देखेंगे. हाँ, यहाँ पे ये पिन बार के हिसाब से हमें ये लगता है कि प्राइस को आने वाले समय में शायद ये जो लेवल है ये लेवल को टेस्ट करना चाहिए. यानी आपका 85 से 85.50 का लेवल को टेस्ट करना चाहिए. यानी क्या ये मंडे ऑनवर्ड्स डॉलर रूपी फिर दोबारा धीरे धीरे इस रेजिस्टेंस जोन को अप्रोच करते हैं, ये हमें देखना है. अगर ये अप्रोच करते हैं तो इस लेवल पे आने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करेगा उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा. क्या यहाँ से फिर शार्प ऊपर की तरफ जाने का कोई प्रोबेबिलिटीज है, टेक्निकली नॉट फंडामेंटली नॉट ग्लोबल डेवलपमेंट्स के ऊपर. टेक्निकली इस जोन पे अगर आते हैं, आने के बाद क्या हमें यहाँ पे कुछ रिवर्सल सिग्नल देखने को मिलेगा या मीन्स की तरफ अपवर्ड जर्नी करने का कुछ इंडिकेशंस मिलेगा. तब जाके जब आएगा तब हम इसको मीन्स उस टाइम पे जाके हम फर्दर एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे. अभी के लिए ये जो पिन बार का लो है दैट मीन्स 83.75 से 83.80 लेवल में एक बढ़िया सा सपोर्ट एक्सपेक्टेड है एज पर द चार्ट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से. सो हमें ये देखना है क्या बंदा 85 जोन पे आते हैं. For I am repeating the same thing because I am not scripting the means study. Just जैसे impromptu अपने दिमाग में आते हैं उसी को रिपीट करते रहते हैं तो कभी कभी आपको रिपीटिशंस दिखाई देगा. एनीवे यहाँ पे आने के बाद हम फिर डिसाइड करेंगे. सो डॉलर रूपी का ये जो सडन रूपी का एप्रिसिएशन देखा गया, क्यों एप्रिशिएट किया उसमें भी हमने डिस्कस किया. ग्लोबल पर्सपेक्टिव से चाहे यूएस का जो ट्रेड सैंक्शंस स्पेसिफिकली ऑन आपका चाइना उसके ऊपर क्या था, उसके बाद आपका कैसे कैसे ये टेंशन सबसाइड हो रहा है, इक्विटी मार्केट में अच्छा खासा इन्फ्लोज हिट हो रहा है. ऑल्सो आपका MSCI रिजिक था मीन्स जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बुकिंग नहीं किया, फॉरवर्ड बुकिंग हेजिंग नहीं किया, उनका भी एक रश था टू hedge their export receivables. Along with that lower level पे interventions, buying interventions देखा नहीं गया. All these put together allowed the rupee to appreciate sharply towards 83.75, 83.80. So hope ये जो मेरा एनालिसिस है आपको थोड़ा सा मीन्स एक पर्सपेक्टिव देगा कि क्या हुआ है और
कैसे हुआ है और यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट करने का मीन्स क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो डॉलर रुपी का स्पेशल एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। विशिंग यू ए नाइस वीकेंड, सैटरडे एंड संडे एंजॉय कीजिए। मंडे ऑनवर्ड्स हम फिर दोबारा मार्केट को एनालाइज करने के लिए मीन्स फेस करने के लिए तैयार हो जाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।